बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन कुल्लि खैरिन अहाता बिही इल्मुका व अऊज़ु बिका मिन कुल्लि शर्रिन अहाता बिही इल्मुका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका आफ़ियतका फ़ी उमूरी कुल्लिहा व अऊज़ु बिका मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। मैं इस पंडाल में तशरीफ़ लाए हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल की अता गहराइयों से मशकूर हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह आपने हमें इज्जत बख्शी, अल्लाह ताला आपको भी इज्जत से नवाजे। आमीन। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट हाजी जुल्फ़िकार आसिफ साहब। मुझे याद है वो वक्त, शायद मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ, 2005 की बात है कि जब मैं यतीम हुआ था। लेकिन कुछ लोग जिंदगी में हमें ऐसे मिले जिन्होंने हमें बाप जैसा प्यार दिया और उनमें एक हाजी आसिफ साहब हैं जिन्होंने मुझे हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा, हर कदम पर रहनुमाई की और जब भी मुझे किसी मदद की जरूरत हुई, चाहे वो इखलाकी थी या माशी थी या जिस तरह की मदद थी, तो मेरे लिए वहाँ पर पहुँचे। मैं इनको मशकूर हूँ कि अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और यहाँ पर हमारी इस महफिल में तशरीफ लाए। उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ अपनी बड़ी बहन। मैं शुरू से ही रिश्तों से ज़रा महरूम रहा हूँ, हमारी बहन भी नहीं है, तो मैं नजमा फरीद साहिबा का भी बहुत ज़्यादा इस लिहाज से मशकूर हूँ कि ये मेरी बड़ी बहनों की जगह है। इन्होंने भी हमेशा कमाल मोहब्बत और शफ़क़त का मुज़ाहरा किया और मुझे हमेशा ऐसे महसूस करवाया कि जैसे मेरी अपनी बड़ी बहन है। जब भी मिली बहुत प्यार और इज्जत दी और अच्छे अल्फाज से मुझे याद किया, तो ये लोग मेरे लिए असासा हैं और मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ये हैं कि जिन्होंने मुझे कदम कदम पर रहनुमाई अता फरमाई। नजमा फरीद साहिबा की बेटी हैं, मायदा फरीद मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं। इस वक्त वो नर्स से एमफिल किया उन्होंने और कोई एक इदारा है एनडी ऐसे जो अमेरिका की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है। वो इस वक्त उनको कॉल आई है, वो यूएस से जा रही है। उन्होंने कुछ पिछले आर्टिकल लिखे थे थाईलैंड में और वहाँ पर एक मुकाबले में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो मेरी दुआ है उनके लिए, बेस्ट ऑफ लक है, अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाए। आमीन। बेस्ट हमारे स्टूडेंट्स में से एक थी। तो बहुत से मेरे यहाँ पर दोस्त बैठे हैं। मैंने सुबह ये एक बात की थी कि जो नए आदाद शुमार है उनके मुताबिक जो औरतें हैं वो मर्दों से ज़्यादा हो चुकी हैं और अब चूँकि यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि हमारे मर्द सुधरते जा रहे हैं और औरतें जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। तो इसलिए मैं आप खास तौर पर आप ख़वातीन का, माँ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ खास तौर पर कि आपने हमारे इस फंक्शन को इज्जत बख्शी। हमारे सहाफ़ी हज़रात मेरी एक जो मेरा मैसेज था उस पर आए और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब, जयकार साहब, मौलाना चौधरी साहब, मिर्ज़ा नज़ीर साहब और सदर आज़ाद टेक्सवारी प्रेस क्लब वाले इकबाल साहब हैं यहाँ पर और इमरान बिलाल साहब आए हैं। और इसके अलावा और भी जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जैसे सदर सिराज साहब हैं, शोएब गौसी साहब हैं और जिनका अगर मैं नाम ना सकूँ तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। आप सब तशरीफ़ लाए, मुर्तज़ा अतारी साहब हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर साहब यूट्यूबर, शोएब साहब हैं
तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे एक सिंगल पर तस्वीर लाए। मैं इन लम्हात को अपने खुशगवार यादों में एक इजाफा समझूंगा। बहुत दूर दूर से भी हमारे दोस्त तस्वीर लाए, चौधरी आरिफ साहब, सॉरी चौधरी परवेज साहब कोठी से तस्वीर लाए। इसी तरह और मेरी जो बहनें हैं, मैम सोफिया रवीज साहिबा हैं, नशीन अख्तर साहिबा हैं, और मेरी मिसेस साबरा रानी भी हैं, और बाकी जितने भी कोर्ट की तंजीदा मैम तंजीदा की थी यहाँ भी हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप वर्किंग वूमेन हैं तो आप वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। मैं देख रहा हूँ रियाज साहब बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। बाकी अगर मैं नाम लूँ फैजान साहब हैं, इसी तरह चूँकि मेरे नाम थोड़ा सा वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में होंगे नाम जहन में से निकल जाते हैं, तो अगर ना नाम ले सकूँ तो बुरा मत मनाइएगा। मेरे प्यारे भाई वकास साहब यहाँ पे तस्वीर एसपी वकास साहब तस्वीर रखते हैं, बाउफरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हमेशा प्यार की नज़र से देखा और हमेशा मेरे लिए एक एहसासों में से एक एहसास हैं। आप सबका जितने भी बाबर साहब आए हैं स्पेशल रियाज से और एक मैसेज ही किया था तो उसके रिसीव लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। यासिर भाई बैठे हुए हैं, यासिर साहब, तो आप सबका मुझे इस दफा इस लिहाज से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमें हमेशा जब हम कॉल करते हैं तो हमारे स्कूल के ही वालिदैन जो होते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्विटेशन नहीं करते, हमारा छोटा सा एक स्कूल ही समझ लें आप, तो वो है। तो इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो जिनका अलग जिनके यहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो वैसे ही नहीं कॉल कर तशरीफ लाए, मैसेज पे तशरीफ लाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप सबका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। बहुत ज़्यादा टाइम क्योंकि हमने कंज्यूम नहीं किया तो मेरे पास थोड़ा सा एक एज है कि मैं थोड़ा सा टाइम आपका ले सकता हूँ, क्योंकि जो स्टेज पर जो बच्चे आए शायद इनकी परफॉर्मेंसेस गलोकार हूँ, आपको तो मार्क ना लगी हूँ, लेकिन मैं टीचर्स मेरे मौजूद हैं। मेरा टीचर्स को हमेशा एक ही पैगाम होता है कि हर बच्चा स्टेज पर आए, और इसकी वजह है शायद आपको ये लगे कि ये परफॉर्मेंस जो हैं ये ऐसे रटू तोते जो होते हैं उसकी तरह रटाए गए हैं, एक्ट करवाए गए हैं। तो मेरी जो पर्सनल एक फीलिंग है, क्योंकि मैंने स्टेज शुरू से कंडक्ट किया है, तो इस वक्त दुनिया में अगर एक रिसर्च के मुताबिक लोगों से पूछा गया कि आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से खौफ है, तो किसी ने कहा जैसे खवातीन हैं छिपकली से आता है, किसी ने कहा शेर से, किसी ने कहा सांप से, और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आप हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को वोट मिले या किसी ने कहा कि सबसे ज़्यादा खौफ किसी चीज़ से आता है तो वो स्टेज का है। स्टेज पर आकर बोलना निहायत मुश्किल काम है, स्टेज पर सिर्फ आना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और ये मेरी शुरू से हम स्कूल में भी सुबह हमारी हर रोज़ की असेंबली में ऐसे होता है कि मैंने टीचर्स को ये कहा हुआ है, और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे कि मेरे कहे बगैर भी ये चीज़ें कर लेती हैं। आमीन। कि हर बच्चे को, चाहे वो पहला दिन है उसका या वो पुराना बच्चा है, हर बच्चे को आप स्टेज पर लाएं। हम सुबह असेंबली में हमारा तकरीबन 20 से 25 मिनट होते हैं, उसमें हम हर बच्चे को कोशिश करते हैं कि उसको स्टेज पर लाया जाए और उसका जो स्टेज का खौफ है वो खत्म किया जाए। और ये हमारी पहली तरजीह होती है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। आप देखें छोटे बच्चे हैं हमारे पास, बिलो 8-9 ईयर्स हमारे पास बच्चे हैं, तो वो बच्चे अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से यही उनके लिए या आपके लिए बहुत है। और अगर कुछ एक दो परफॉर्मेंसेज जो हैं वो मिस हो गई हैं या बच्चे भूल जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से अगर आप में से भी किसी से कहा जाए कि आप यहाँ पर आएँ और बेशक रट गए हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप परफॉर्मेंस नहीं ले सकेंगे। बहरहाल ये एक बच्चों की हौसला अफजाई, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को स्टेज पर लाएं और उनको बोलना सिखाएं, उनको लोगों के सामने खड़ा होना सिखाएं। देखिए जो आपने देखा होगा कि बहादुर जो होता है ना, उसके अंदर खौफ नहीं होता, वो अपनी बात सबके सामने कह सकता है। तो मेरा जो बुनियादी मकसद है कि वो बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी हो जाए कि वो 4 लोगों के दरमियान जब खड़ा हो तो अपनी बात का इजहार कर सके और वो शर्म महसूस ना करे या हेजिटेशन करना हो
कि वो बात करते हुए हिस्से जाए। खुसूसी शुक्रिया यहाँ पे अदा करना चाहूँगा मैं चौधरी नीम साहब का, सरदार वकास साहब का, रुपयाल सामिया का रात को मेरे साथ यहाँ पे वो काम करते रहे। लेकिन एक चीज़ आप प्लीज़ जहन में रखिएगा, वो ये है कि मैं अकेला हूँ, हमारा पूरा साथ जो है वो फीमेल है। तो मेरे साथ कोई भी ऐसा मेरा मामला, जैसे कारी साहब हैं, कारी साहब की अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, मैंने कभी कोई तंग भी नहीं किया। ये 12:30 बजे स्कूल से भी चले जाते हैं क्योंकि इनकी अपनी मसरूफियात हैं। तो यहाँ पर इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरे साथ मेरे दो भाई जैसे मेरे टीचर्स मौजूद थे, अदनान साहब और ज़हीर साहब, अदनान साहब और आदिल साहब यहाँ पे मौजूद रहे। वरना हमेशा मैं खुद अकेले ही सारा फंक्शन अरेंज करता रहा हूँ, अकेले ही सारा कुछ देखता रहा हूँ। इन सब का बहुत शुक्रिया ये मेरे साथ रहे। एक और माजरत वो ये है कि आपके लिए शायद मैदान कम पड़ गया है इस दफा, और उसकी वजह ये है कि हमें कोई हाल बड़ा मिल नहीं सका। आपको पता है शादी का सीजन है, तो हम चाह रहे थे कि किसी जगह पर हमारा प्रोग्राम हो सके, लेकिन वो जगह किल्लत की बायस या शादियों के बायस में बड़ा हाल नहीं मिल सका। तो हमने सोचा नहीं था कि इतनी तादाद हो जाएगी, पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और हमें इज्जत दी। अब कुछ बात कर लेते हैं, कुछ अगराज़ मुतासर हमारी कीड्स यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर मैं अगर एक शख्स का नाम लूँ तो ये तजुस्सी होती, और वो है हमारे सरदार वकास साहब, सरदार हमीद साहब, जो इसके बानी हैं कीड्स यूनिवर्सिटी के। कीड्स यूनिवर्सिटी 2016 में इसकी बुनियाद सरदार वकार हनीफ साहब ने रखी, और 2017 में मैंने अपनी बेटी का एडमिशन यहाँ पे करवाया, और उसके बाद फिर मेरा बेटा भी यहाँ पे आता रहा। तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा मुतमिन इस लिहाज से था कि ये एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो जिसकी ज़रूरत है इस वक्त। और जब मैं वकार साहब के साथ एज ए बिजनेस पार्टनर आया, तो मेरा भी शुरू से यही मोटो रहा है कि हमें जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करना है, जिसकी वजह से हम बाकी दुनिया से पीछे हैं, वो ये है कि हमारा ग्रास रूट लेवल जो है वो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से आप सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे काम करना चाहिए तो हमारा ग्रास रूट लेवल है, यानी मोंटेसरी क्लासेस वगैरह। तो इस वक्त जो हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो इसी पे है। हमारी प्री नर्सरी क्लास जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से वी आर डूइंग बेटर। अब इस वक्त हमारी नर्सरी जो पिछले साल थी वो 28 के तरह थी, इस दफ़ा जो प्री नर्सरी है वो 24 थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपका एतमाद हम पर है। देखिए मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं। मैं पिछले दिनों हमने एक लिखा भी था यहाँ पे यासिर साहब भी बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे पास इतने मसाइल नहीं हैं कि मैं एक जो मैंने सोचा हुआ है उस तरह का एक मोंटेसरी स्कूल बना सकूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको बेहतर कर सकूं। जो मेरे पास मसाइल मौजूद है मैं उनकी बुनियाद पर इसको हर साल बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो इस वक्त जो मकसद है, जो हमारा विजन है कि हम मुस्तकबिल के लीडर्स बनाएं, और एक ऐसे लीडर हों जो थिंकर्स हों, जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हों, जो सिर्फ जॉब्स ना करें बल्कि तहकीक करें। मुझे हमेशा ऐसे मौक़ों पर अल्लामा साहब का एक शेर याद आता है कि शेर मर्दों से हुआ बेशय तहकीक कही, रह मेरे सूफी व मुल्ला के गुलाम ऐसा की, 300 साल से हैं हिंद के मैदाने पन, अब मुनासिब है तेरा फैज़ को आम ऐसा की। तो मेरा जो विजन है हमारा वो ये है कि हम मुहक्कक और प्रॉब्लम सॉल्वर्स पैदा करें। जो हमारा मिशन है, जो मेरा मिशन है वो ये है कि चकसवारी का सबसे पहला एक डिजिटल क्लासरूम, एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पर बच्चे जदीद जो चीज़ें हैं उनसे महसूस हो सकें, एक प्रॉपर उनको एनवायरनमेंट दिया जा सके, और इस तरह का माहौल दिया जा सके कि जिसमें स्किल्स की डेवलपमेंट हो। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किल्स पे काम कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें शो भी करूँगा। स्किल्स के हवाले से हमारा
देखिए हम मोंटेसरी क्लासेस में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम करते क्या क्या हैं। जो हमारा मोंटेसरी स्कूल है, जो क्लासेस है हमारी, इस दफ़ा हमारे पास जो नर्सरी क्लास थी उसमें हमारे 28 बच्चे थे। लेकिन आप यकीन करेंगे कि 28 बच्चों की वजह से हमने उसको 2 सेक्शन में किया, यानी कि 28, हालांकि एक मैनेजेबल तादाद होती है एक क्लास में, लेकिन हमने 2 क्लासेस बनाए, उसके सेक्शन बनाए ताकि टीचर्स पर बोझ ना पड़े और टीचर्स आराम सुकून से काम कर सकें। 14 बच्चों की एक क्लास थी और 14 बच्चों के ऊपर एक टीचर। तो हमारे पास इस वक्त जो क्लासेस हैं वो 5 तक हैं। 5 और 4 में हमारे 3-3 बच्चे हैं। बाकी इसके अलावा जो हमारी स्ट्रेंथ है वो छोटी क्लासेस में है। हमारे पास 8 क्लासेस बनती हैं टोटल, और 8 क्लासेस में हमारे पास 12 स्टूडेंट, 12 टीचर्स हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास हर क्लास में तकरीबन जो छोटी क्लासेस हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी और जो केजी है, उसमें हमने 2-2 टीचर्स तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा हमारी असिस्टेंट जो है वो भी हर वक्त वहाँ पर, जो हमारी मेट है वो भी वहाँ पर मौजूद होती है। तो जो मुझे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि आप स्कूल को अपग्रेड करें, इसको आप 6 क्लास से स्टार्ट करें, लेकिन मैं यहाँ पर एक वजाहत करता चलूँ कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैंने महसूस किया, इस दफ़ा हमारी क्लास 5 की पहली दफ़ा, पिछले साल 4 और इस दफ़ा 5 हमारी आई, तो मेरे जहन में एक चीज़ शुरू में आई कि यार मुझे अच्छे टीचर्स क्लास 5 में लगाने चाहिए। लेकिन आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट समझिएगा क्या हुआ, क्योंकि बोर्ड का एक जो प्रेशर होता है बोर्ड की क्लासेस का, उसकी वजह से शुरू में मैंने सोचा कि यार जो मेरे अच्छे टीचर्स हैं मैं उनको क्लास 5 में लगाऊं। फिर बाद में मैंने सोचा हमारे पास 3 बच्चे हैं, ये अगर बोर्ड के पेपर्स ना भी देंगे तो खैर है, लेकिन मैं जो अपना मोटो है, जो मेरा विजन और मिशन है, मैं उससे हट जाऊंगा। आमतौर पर जो हाई मिडिल स्कूल होते हैं उनमें क्या होता है, मैं रह के आया हूँ, आप सब मुझे जानते हैं कि 2004-5 में मैंने हमारे कमर साहब थे, उनसे असली पब्लिक स्कूल लिया था। उसके बाद हमारी 8 साल में और उसी साथ पार्टनरशिप में रहे। उसके बाद थोड़ा सा अर्सा गैप रहा, उसके बाद दोबारा से मैं इस तालीमी कैरियर में आया। तो फ्यूचर स्कॉलर्स जो है यहाँ पर भी मैं रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको नफ्सियात बताता हूँ स्कूल्स की, कि जो सबसे अच्छी टीचर्स होती है, जो सबसे अच्छा टीचर्स होते हैं, माजरत के साथ मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, वो हम लगाते हैं बोर्ड की क्लासेस पर। क्योंकि मैं इस सिस्टम में रह के आया हूँ, तो जो भी आप जाएं किसी भी स्कूल में, वहाँ पे जाकर आप उनसे पूछें कि जो मैट्रिक के आपके पास या मिडिल जो 8 क्लास या 5 क्लास के टीचर्स हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है क्या है, वो आपको बड़े फख्र से बताएंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं से पूछें कि आपकी प्री नर्सरी, नर्सरी में कौन सी टीचर्स हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसे से ऊपर नहीं होगा। ऐसे हालात हैं कि ABC पढ़ानी है, अलिफ बे पढ़ानी है, तो क्या जरूरत है, इस कोई भी टीचर मैट्रिक पास टीचर भी पढ़ा सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त जो टीचर्स हैं, FSC BA ग्रेजुएट, MSc MA टीचर्स, B.Ed M.Ed टीचर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। हमारा 13 का स्टाफ है, जिसमें अगर मुझे डाले तो 14 हो जाते हैं, और कोई सिर्फ एक बच्ची है FSC। इसके अलावा हमारे सब जो है ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट से ऊपर हैं। तो इस लिहाज से मुझे अल्लाह ताला का बड़ा करम हमारे साथ था कि हमने हमेशा ऐसे टीचर्स हमें अल्लाह ताला ने मैसर किए। ये यकीनन अल्लाह ताला की ही मेहरबानी है, उसका फजल करम है। मैं अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ती मारूँ तो वो कहना से मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं। हमारी प्री नर्सरी क्लास जो होती है, उसमें जो हमारे यहाँ पर वालिदैन बैठे हुए हैं, उनको पता होगा कि हमारा हर हफ्ते एक डे बनाया जाता है। ठीक है, इस दफ़ा हमने जो डेज बनाया उनकी तकरीबन तादाद 25 से ऊपर है। इसके अलावा हम हर हफ्ते एक आपको वर्कशीट देते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरे हफ्ते जो बच्चों ने पढ़ा है उसको वर्कशीट में हम बच्चों को दे देते हैं कि आप घर जाएं, वो खुद जाकर उसको कलर करें या वालिदैन को असिस्ट करें। इसके अलावा हम हर बच्चे की बर्थडे मनाते हैं। जो इसके अलावा जो हमारे कल्चरल या जो बाकी डेज होते हैं वो भी हम मनाते रहते हैं। तो उसमें अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, प्री नर्सरी जो
जो मंटसरी हमारे डे सेलिब्रेशन है, इसमें हमने सबसे पहले जो है मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हमने खातमुन नबीयीन डे से हमने रखा हुआ इसका नाम, ये हमने मनाया। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे, इसमें हम बच्चों को खुद से चीज़ें बनाना सिखाते हैं। जो हमारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट डे होते हैं, वालिदैन आगाह हैं कि बच्चों ने उस दिन खुद चीज़ें बनाई। इसके अलावा मेर्सी डे, कटिंग एंड टेस्टिंग डे, कलर्स, पिंक डे, येलो डे, ऑरेंज डे, और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने इसमें शॉर्ट्स लिखी हैं। फ्रूट्स में एप्पल, ऑरेंज, बनाना, और इन सब की जो अहमियत है वो ये है कि बच्चे इन चीज़ों को समझें। वेजिटेबल्स का डे हमने मनाया। इसके अलावा जो एप्पल्स डे, के बच्चों को हम बताते हैं कि एप्पल्स की क्या वैल्यू है, बनाना की क्या वैल्यू है, तो बच्चे इस तरह फन ही फन में सीखते हैं। इसके अलावा मून डे, सन्स डे हमने मनाया, कैंडल्स डे, टॉयज और रेनबो। इसके अलावा हमने एक डे आउट भी किया था पिछले साल। इस दफ़ा हम सभी वेदर की वजह से हम नहीं जा सके पिकनिक पे, लेकिन पिछली दफ़ा हम गए थे और बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और एक्साइटेड थे, और उससे बहुत ज़्यादा बच्चों ने सीखा। असल में जब भी बच्चे ऐसे एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं, जब भी हम कोई डेज बनाते हैं, आपके नज़दीक शायद ये एक आम सी चीज़ होगी, लेकिन हमने देखा है, हमने महसूस किया है कि जब बच्चे ग्रुप में एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। उनके अंदर पेशेंस आती है। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनसे हमने 2-3 महीने मारे खाए हैं, लेकिन उसके बाद वो बच्चे ऐसे हुए हैं, ऐसे तहजीब याफ्ता हो गए हैं कि वो बच्चे बाद में एक बिल्कुल पुरअमन माहौल, एक पीसफुल इंसान की तरह उन्होंने बिहेव किया। तो एनिमल्स डे, एनिमल फेस्टिवल वगैरह, शेर्स डे आउट, ये कुछ तस्वीर हैं। यहाँ पर शायद सही तरह से नजर ना आए, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको, अगर आप मुझसे फुर्सत में मिलेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमारी जो ये डे आउट है, उसकी कुछ तस्वीरें हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे है। इसमें बच्चों ने जो चीज़ें बनाई हैं वो आप देख सकते हैं। पेंटिंग्स भी डे, पेंटिंग्स का हमने एक डे बनाया था। ये बच्चे खुद बना रहे हैं, टीचर्स उनको असिस्ट करते हैं, बताते हैं कि कैसी चीज़ें बनानी हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो आम जिंदगी में आपको काम आनी है। और मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था कि हमने मैट्रिक में एप्लीकेशन या एसेज या जो लेटर्स वगैरह पढ़े थे, मेरे ख्याल से शायद नादर ही किसी को वो चीज़ें काम आई हो, या किसी ने मैट्रिक छोड़ने के बाद उन चीज़ों को याद रखा हो, या किसी ने दरख्वास्त लिखी हो। आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं देखता हूँ कि हमें अगर कोई एप्लीकेशन लिखनी हो तो हम बयान हल्फी लिखवाने के लिए किसी जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, वहाँ से लिखवाते हैं। तो यानी कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हमें ज़िंदगी में काम नहीं आ सकी है। तो हमने बच्चों को ऐसी स्किल्स देनी है, ऐसी चीज़ें देनी है कि वो जो बच्चे आम जिंदगी में उनको काम आ सके। पेंटिंग्स, कलर्स, ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे था, इसमें बच्चों ने चीज़ें बनाई। खुद अरेंज किया, पूरी उसकी जो होस्टिंग थी वो बच्चों ने की। इसमें तमाम बच्चे खुद से एक्ट करते हैं। पूरा 1-1.5-2 घंटे का प्रोग्राम था, उसमें बच्चों ने खुद ये चीज़ें की। तो शायद यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हजूम का भी प्रेशर होता है, इस वजह से भी 1-2 परफॉर्मेंसेज जो हैं वो आपको तो मार्क ना हो, लेकिन मुझे इस चीज़ में कॉन्फिडेंस है, मुझे इस चीज़ का एक मान है कि हमारे बच्चों के अंदर हमने इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया है कि वो किसी स्टेज पर चला कोई मार नहीं पाएंगे। इन चीज़ों को रैप अप करूँगा, और इंशाल्लाह ये चीज़ें जब आप स्कूल में आएँ तो उस वक्त भी हम डिस्कस कर सकते हैं। हमने तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें फोकस की स्कूल में, हम जो मैं फिर बार बार कहता हूँ कि वालिदैन आगाह हैं कि हम जो फन बेस्ड लर्निंग होती है हमारी, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक फन के जरिए एक ऐसा घरेलू माहौल देकर हम
पढ़ाएं। देखिए हम भी इंसान हैं और हमसे भी गलतियां हो सकती हैं और हम इस चीज़ का इदराक करें कि हमसे बहुत गलतियां हुई भी हैं। बाज़ दफ़ा हमारे बहुत से दोस्त हमें शिकायत करते हैं कि यार बच्चे को ये गलती, वो ऐसा हो गया, वो हो गया। लेकिन घर में भी बच्चे होते हैं, वहाँ पर भी उनको वो खेलते हैं तो उनको छोटी छोटी राशि वगैरह लगती हैं। तो ऐसी चीज़ें हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर आप वालिदैन में से किसी को बच्चे को मार दे तो आपके लिए एक आम सी बात होती है, लेकिन हमारी टीचर अगर किसी को हिट भी दे तो आप कहते हैं कि नहीं आपने क्यों ऐसा किया। हमें इदराक है कि हम यहाँ पर बच्चों को ऐसा कोई माहौल नहीं देते, लेकिन अगर फर्ज करें किसी बच्चे के लिए थोड़ा बहुत जरूरी होता है, थोड़ी सी अगर सख्ती उसके लिए चाहिए होती है तो उसमें हमारे ऊपर एतबार करें। हम कोई वैसी वैसी जिंदगी नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं और हम भी ऐसी कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्यार के जरिए पढ़ाया जाए। और जो मारने का तस्वर है वो हमारे स्कूल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी एक बच्चे को स्टिक का तस्वर जो है वो है ही नहीं। हाँ, हाथ के जरिए अगर हल्का फुल्का कोई अगर किसी को करते हैं तो ये मैं इसमें मतलब इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, ये हो जाता है बाज़ दफ़ा। जहाँ पर घर में 3-4 बच्चे होते हैं तो आप नहीं संभाल पाती हैं, तो वहाँ पर 24-25 बच्चे जब एक क्लास में होते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को थोड़ा सख्ती सिखाने के लिए। और ये भी बच्चों की तरबियत इसी में होती है। कोई ऐसा किसी के साथ कोई ना तो दुश्मनी होती है और ना ही किसी के साथ कोई गैर मुनसिफाना रवैया होता है। तो इसमें सब आपके बच्चे की भलाई के लिए किया जाता है। आप उन पर एतबार करते हैं तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि आपका जो एतमाद है उसको तेज न पहुँचे दें। अच्छा, यहाँ पर मेरे प्यारे भाई आबिद चौधरी साहब बैठे हैं। मैंने पिछले दिनों एक फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी कि जो स्टेज कंडक्ट होता है वो इंग्लिश में कंडक्ट होते हैं तो अरबी में भी करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मैं इनका साथ एग्री करता हूँ कि ये इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो दो चीज़ें हैं और दोनों में शायद आपका एक अपना व्यू होगा। लेकिन मैं समझता हूँ, देखें उलूम सारे अल्लाह ही के दिए हुए हैं। अगर कोई ये समझता है कि साइंस किसी और की, तो ये मेरा से सबसे बड़ा ये गुनाह होगा, क्योंकि जो जितने भी उलूम हैं वो अल्लाह ही के दिए हुए हैं। उसमें एक मज़हबी इल्म है और एक दुनियावी इल्म है। दुनियावी इल्म में हमारा साइंसेस का सारा इल्म आता है और मज़हबी इल्म में हमारा जितना भी मजलिस कुरान सुन्नत और फ़िक़ह वगैरह आते हैं। तो दोनों का इल्म बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जितनी ज़रूरी इंग्लिश है उतनी ही ज़रूरी अरबी है। अगर हमने आखिरत में कामयाब होना है, अगर हमने एक अच्छा इंसान बनना है तो उसके लिए हमें अरबी को लाजमी करना होगा, सीखना होगा। हमारे यहाँ स्कूल में जो छोटी क्लासेस हैं इनमें अरबी नहीं आती और ना छोटे बच्चे हैं इतना उसमें नहीं होता, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। हमारे कारी साहब हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे वो हम कर रहे हैं अपने तौर पर, लेकिन इंग्लिश है यहाँ पर बच्चों से बुलवाने का मकसद कुछ और था। वो ये है कि देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स मैंने किया हुआ है। अभी आपको शायद इल्म हो कि 4-5 महीनों से मैंने हमारा जो वकार साहब चले गए तो उनका जो इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है वो भी अब मेरे पास मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने महसूस किया कि जब मैं वैसे स्टेज पर तो बोलता था, पहले भी बोलता था, 2004-5 से मेरा ये शोबा रहा है, लेकिन जब मैं इंग्लिश क्लास में इसको सीखने के लिए कैसे मैंने रन करना है तो मुझे ऐसे लगा कि मैं एकदम आसमान से जमीन पर आ गया हूँ। उसकी वजह कि हमें इंग्लिश आती है, हमें बोलना भी आता है, टेंसेस के साथ बोलना आता है, लेकिन जब हम इंग्लिश को स्टेज पर आकर बोलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो मकसद था ये छोटे बच्चों को यहाँ पर इंग्लिश में बुलवाना, बेशक उन्होंने गलत बोला या जैसा भी बोला, लेकिन एक खौफ जो उनके अंदर होता है इंग्लिश बोलने का वो दूर करते हैं। लेकिन एक अलमिया है इस बात, आप मानेंगे इस बात को कि इस वक्त जितनी भी रिसर्च हो रही है वो इंग्लिश में हो रही है, ठीक है ना। हम रिसर्चर्स इंशाल्लाह बना भी सकते हैं और बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त जो बुनियादी हमारा जो एक टारगेट होना चाहिए कि जितने भी उलूम हैं, जो जितनी भी रिसर्च हो रही है उसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करें। लेकिन 4 महीने से मैं आइल्स जो है वो हम पढ़ा रहे हैं, उसमें एक बुक्स आती हैं हमारे पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, उसमें कुछ रिसर्च होती है, ये हमारे टीचर्स यहाँ पे खड़े हैं इनको पता है,
आप यकीन करेंगे कि ऐसी ऐसी रिसर्च हो रही है कि अगर उसी को उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया जाए तो हमारे बेशुमार जो रिसर्च के मसाइल हैं या बाकी जो हमारे माशियात के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। देखिए, इस वक्त इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एक वक्त था जब हमारे मुसलमान अरूज पर थे, उस वक्त जब यूरोप तारीखियों में था और जो हमारे अरबी थे, जो हमारे मुसलमान थे, वो इल्म की महराज उनके पास थी, तो उस वक्त यूरोपियंस ने ये नहीं सोचा कि हमने अरबी नहीं सीखनी, उन्होंने अरबी सीखी। आज भी बेशुमार यूनिवर्सिटीज में हमारे अल-बैरूनी और दूसरी तीसरी बुक्स पढ़ाई जा रही है। और कैसे पढ़ाई गई? यूरोपियंस ने पहले अरबी सीखी, अरबी सीखकर उन अलूम को अपनी जुबान में ट्रांसलेट किया और उसकी वजह से आज वो एक देखिए ऐसे मकाम पर हैं कि हम अपने आप को उससे 100-200 साल पीछे सफर कर रहे हैं। आज जरूरत इस वक्त की है। मैं इंग्लिश को इसलिए नहीं कह रहा कि आप बच्चों को पढ़ाएं कि आप यूरोप की या इंग्लिश माहौल या माशरा या उनकी तहजीब अडॉप्ट करें। मैं इसलिए इंग्लिश पे फोकस कर रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को आप पढ़ें, उन रिसर्च को हम पढ़ सकें और उनको अप्लाई कर सकें अपने माशरे में, और उसके लिए हमारे इंग्लिश बेहतर होना जरूरी है। देखिए, हमारे बच्चों का आप कहेंगे कि इनको भी इंग्लिश का उसका कंसेप्ट नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ जो एक शोबे से वाबस्ता हूँ, मैं समझता हूँ कि इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले उसका पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, ये स्टेजेस होती हैं। आप बच्चे को पहले फ्लुएंटली पढ़ना सिखा दें, उसके बाद वो उसका ट्रांसलेशन। मुझे खुशी भी होती है बाद जब हमारे बच्चे इंग्लिश को समझ भी लेते हैं कि अगर कोई बोल रहा हो तो अगर कोई लिखी चीज हो तो उसकी ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं। तो ये एक बुनियादी जो चीज है हमारे बच्चों में, इंग्लिश की जो रीडिंग है वो उसकी स्किल इतनी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हमारे क्लास 1 या 2 का कोई बच्चा लें, इंग्लिश रीडिंग उससे करवाएं, और किसी भी स्कूल का 6-7 का बच्चा आप ले लें और उनसे रीडिंग करवा लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की रीडिंग उन बच्चों से बेहतर होगी। ये कोई शौक नहीं है, ये हमारा फर्ज है। हम बच्चों को इल्म देने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये स्कूल बनाए इसलिए गया है, तो इसीलिए हम इस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक बाकी लोगों का तल्लक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामियात या बाकी जो इखलाकी किताब हैं उन पे हमारे कारी साहब हम वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों को, बल्कि हर रोज़ हमारे कारी साहब सुबह स्कूल में इखलाकियात पर, दुआओं और बाकी चीज़ों पर काम कर रहे हैं और बच्चे इसके बारे में। इसके अलावा हमारे पंजाबी ज़ुबान की जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे महीने हैं और इस तरह की चीज़ें, वो भी हम सिखा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऑल राउंड कर दिखा रहे हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर मैं इस चीज़ पे किसी को क्रेडिट दूंगा तो हमारे टीचर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स ने जो काम किया है उस पर मैं इन सब का मशकूर हूँ। हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल ज़ोकिया असलम, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इसके अलावा हमारे जो रिजल्ट हैं उनको तैयार करने में फायजा असलम, उन्होंने अपना पूरा एक टाइम दिया और उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। और उसमें अगर अपने टीचर्स की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। हमारे टीचर्स हमारा प्राइड है और ये कौन है और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो इसमें सबसे पहले है शहीद MSc मैथमेटिक्स हैं, फायदा MA M.Ed हैं, अंदर मारिया MA एजुकेशन, सबा कौशल ग्रेजुएट है, जमीला जबरान ग्रेजुएट है, जवेरिया साजिद ग्रेजुएट है, समिया साजिद ग्रेजुएट है, शाइस्ता अमीन ग्रेजुएट है और अरीबा इजाज FSc में। इसके अलावा हमारे पास रईस साहब हैं, तजवीज़ और जो कारी का कोर्स है इन्होंने कर रखा है, ये बच्चों को इस तरह का पढ़ाते हैं। हमें बहुत से ज़्यादा सजेशन आती हैं कि आप स्कूल में कुरान पढ़ाएं, लेकिन उसके लिए थोड़े से मसाइल हैं। हमारे पास इस वक्त 100 के करीब बच्चे हैं और 100 के करीब बच्चों को अगर वुज़ू करवाया जाए तो मेरे ख्याल से उसके लिए हमें 60 मिनट चाहिए। तो 60 मिनट अगर बच्चों को वुज़ू करवाएं, उसके बाद क्लास में बिठाकर उनको पढ़ाएं, तो इसलिए बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसलिए हम ये चीज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम जितने भी इखलाकी चीज़ें हैं या दुआएं वगैरह हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो हम हर बच्चे को सिखा रहे हैं। इसके बाद
हमारे पास जो हमारी असिस्टेंट हैं शरीन नाज, माशाल्लाह ऑलराउंडर हैं, मेड भी हैं, टीचर्स असिस्टेंट भी हैं। और इसके बाद हमारा जो इन्फोटेक इंस्टीट्यूट है उसमें हमारे पास जो टीचर्स हैं उसमें आरिफ साहब हैं, मोहम्मद आरिफ साहब BSc मैथमेटिक्स हैं, आर्ट्स के कोच हैं, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गए इनको कोचिंग करते हुए। इसके बाद अदनान ज़हीर साहब हैं, ये बॉयज़ के लिए आदिल और जो अदनान हैं ये FSC और आइस कोच हैं। इसके बाद गर्ल्स के लिए हमारे पास कायनात परवेज है जो कि खुद भी ग्रेजुएट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितनी भी फैकल्टी है वो पढ़ी लिखी है, तो मुझे उस पर प्राउड है। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आपके बच्चे आपका सरमाया हैं, ये आपका बैंक बैलेंस है। आप जब भी किसी चीज़ को खरीदते हैं कि आप सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही होती हैं कि अगर आपने अमरूद खरीदने हों, खरबूजा खरीदना हो तो उसको ठोक बजा कर देखते हो अंदर क्या है, कितना पीला है, कितना सब्ज है, मीठा है या नहीं है, बल्कि एक आध कटवा भी लेते हैं। इतनी तहकीक के बाद जो 200 रुपये 300 रुपये किलो होता है, आप इतनी तहकीक के बाद खाने के लिए एक चीज़ देते हैं, तो थोड़ी सी तहकीक उस वक्त निकाल लीजिए कर लिया करें जब अपने बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल करवाते हैं। मैं किसी की भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप किसी भी स्कूल में जाएं तो 2 चीज़ें लाजमी देखें, एक क्लासरूम और दूसरा टीचर्स की एजुकेशन लाजमी पहुँचे कि आपके पास कितने टीचर्स हैं और उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है और तादाद कितनी है क्लास में बच्चों की। देखें हमारे पास 28 बच्चे थे नर्सरी के, नर्सरी की जितने भी बच्चे बैठे हैं उनकी माएँ यहाँ पे बैठी हैं, वालिदैन भी बैठे हैं। आपको पता है 28 बच्चे हैं और 28 को यानी कि मैंने समझा कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल है, तो हमने उनकी सेक्शन बना दी। आपको नर्सरी में पोजीशन भी आपको अगर 2-2 3 नजर आए तो ये ऐसा ना समझिएगा कि पोजीशन दे रहे हैं सबको, उसकी वजह ये कि सेक्शन हैं, तो इस वजह से हमने सेक्शन उनकी अलग कर बना दी। तो मैं अपने टीचर्स पर एतमाद करते हुए उनको हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा माहौल दूँ कि जिसमें वो तंग ना हो, जिसमें वो आराम से सुकून से काम कर सकें। बाकी चूँकि बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मैं अब थोड़ा सा वक्त लूँगा। जो स्कूल का जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह जो फाइल्स हैं वो आपको स्कूल से ही मिलेंगी। और मैंने एक रिक्वेस्ट पहले भी की थी और दोबारा कर रहा हूँ, हमारे पास सिर्फ 102 बच्चे हैं, ठीक है। आप सब जानते हैं 102 बच्चों का जो खर्चा है। और मैं एक और चीज़ आपको ये बता दूं कि हमारे जो टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे बावसूख ज़राए से कह सकता हूँ कि इस वक्त प्राइमरी सतह पर कोई भी इदारा इतनी तनख्वाह नहीं दे रहा जितनी हम दे रहे हैं। हमारी तकरीबन 8 से 15 हज़ार के दरमियान जो हमारी जो इस वक्त चल रही है, जो वेजेस हमारी चल रही है, तो आप हिसाब लगा लें 13, 14, 15 हम लोग हैं। और फीस का भी आप जितनी देते हैं आपको पता ही है, उस हिसाब से आप अंदाज़ा कर लें कि कितने हमारे पास इकट्ठे होते हैं। ज़ोबिया असलम इस वक्त जो हमारी प्रिंसिपल हैं उनके पास सारा इस वक्त डेटा मौजूद है। यकीन करें स्कूल से में कुछ भी नहीं हमारा, सिर्फ हमारा किचन चल रहा है। ये भी शायद अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है, तो उस पर भरोसा करते हुए वही चला रहा है ये निज़ाम। और बाकी आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ आपने 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद भी फीस देनी होती है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी जो वक्त मुकर्रर है उसके अंदर दे दिया करें। हम देखें एक माकूल सी हमारी फीस है, पूरे साल में हमने कभी 1 रुपया भी आपसे नहीं मांगा। हर हफ्ते हम डे बनाते हैं, हर बच्चे की बर्थडे बनाते हैं, हर हफ्ते शीट भेजते हैं। और इसके अलावा हमारे जितने भी जो स्टेशनरी का खर्चा है वो हम शुरू में आपसे एक माकूल सी चार्जेस देते हैं। उसके अलावा हमने ना कभी आपसे प्रिंटिंग फंड मांगी है और ना ही कभी हमने आपसे कहा कि आज फलां चीज़ हमें ला के दें, आज फलां चीज़ हमें ला के दें। आप सब इस चीज़ के गवाह हैं कि फीस के अलावा कभी आपसे मैंने कोई 1 रुपया भी लिया हो, कोई एक बंदा भी कह दे कि हमें भेजे नहीं पैसे कि ये चीज़ हमें चाहिए, बताएं जवाब दें। अगर कोई ऐसा बंदा है जो ये कहे कि पूरे साल में हमें फीस के अलावा किसी और चीज़ से कोई और चीज़ मांगी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़
के बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि हमने, मैं सिर्फ बातें नहीं करता, यहाँ पर आप सब भी मौजूद हैं, कोई एक बच्चा, मुझे बड़ी खुशी होगी, कोई एक बच्चा आपके वालिदैन में जो जितने भी बैठे हैं, किसी एक भी बच्चे ने आपसे घर जाके कहा हो कि सर ने आज फीस मांगी थी। कभी आपके पास बच्चे ने कोई शिकायत की हो कि मुझे रोका था फीस के लिए। कभी किसी ने शिकायत की हो कि हमारे क्लास में हमें डिस्क्रिमिनेशन की है फीस की बुनियाद पर। देखिए, जो पिछले साल की किताबों के बकाया इस वक्त मौजूद है, आपको सिर्फ हम एक मैसेज करते हैं, वो भी शुरू के 10 दिनों में, हर महीने के 10 दिनों में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का सिस्टम है। सिर्फ एक, आप सब यहाँ जितने दोस्त बैठे हैं, अगर कोई मैं गलत बात करूँ तो जितने भी वालिदैन हैं रोक सकते हैं। सिर्फ फीस के लिए हम आपको मैसेज करते हैं, कभी किसी बच्चे से नहीं कहा। और मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि यार मैसेज नहीं करते हैं, तो आप क्या करें, आप बताएं, इसके अलावा कोई आपके पास है तो बताएं। यानी कि वो हमारे मैसेज से भी काम है। खुदा के बंदों, कुछ तो हमें हमारे पास भी रहने दो। सिर्फ एक मैसेज हम करते हैं और वो भी ना बड़ा करें। अगर आपको वो भी है ना तो वो उसको सलूट कर दें, और क्या करते हैं कि वो अर्चिव आर्काइव कर दें उसको, वो भी आप ना पढ़ें। लेकिन आपके पैसे जो इकट्ठे होते हैं ना, उनसे किसी का किचन चल रहा है, ठीक है ना, 13-14 बंदे जो है ना उनका किचन चलता है। उनके घर में ज्यादा चले किचन ना चले, कम से कम उनकी कुछ बुनियादी जरूरियात पूरी होती है। इसलिए हम दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फीस के जितने भी मामला होते हैं देने तो आप में हैं, लेकिन अगर ना भी देंगे तो हमने आप पे कोई FIR नहीं करनी है। आप, हमें पता है प्राइवेट स्कूल्स का हमारे पास क्या, हमारे वैल्यू क्या है। आप टीचर्स हमें हम आवाम जो है वो टीचर्स को क्या वैल्यू देती है, कुछ भी नहीं है। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि आप टीचर को वैल्यू नहीं देते। जब हम फीस का कहते हैं तो फिर पूरे साल के बाद बच्चा क्यों ले जाते हैं, ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे मेरा खालिक रिस्क दे रहा है, ठीक है ना। अगर आपका 2025 रुपया आप नहीं देंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल रोजे आपसे जरूर लूंगा। आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ के गए हैं तो आपके बच्चे को किसी टीचर ने बताया है, उनको हम फीस जो है, जो उनकी वेजेस हैं, जो उनकी सैलरीज होती हैं, वो 10 तारीख से एक दिन भी लेट नहीं हुई। टीचर यहाँ पे बैठी हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मेरे पास कलेक्शन नहीं भी होती है, लेकिन मैं फिर भी जैसे तैसे करके उनको दे देता हूँ। बराए मेहरबानी, इतना टाइम लगाने का मकसद ये था कि अगर आपने देनी होती है तो 10 से पहले दे दिया करें, मैं मैसेज नहीं करूँगा, ठीक है, अगर आप उससे मांगे तो। बाकी तमाम लोगों का एक बार फिर मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इस वक्त जो जितने भी मामला चल रहे हैं। अगर आप में से कोई आगे बैठ के देखना चाहता है तो देख लें, कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, सिर्फ एक शायद अल्लाह ताला ने कोई और रिज़्क़ का वसीला लगाया हुआ है। वरना स्कूल की अगर बात करें तो सिर्फ आउटकमिंग और जो कमिंग और गोइंग है वो बराबर ही है, उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है। अगर कुछ हम कमा रहे हैं तो वो आपका प्यार, आपकी इज्जत कमा रहे हैं, और एक उस चीज़ का आसरा है जो हमें अल्लाह ताला ने रोज़े आखिरत देनी है कि हम एक वसीला बने हैं इसके लिए, एक स्कूल जो कि इसके ज़रिए हम तालीम दे रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर्स इंजीनियर बन चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी मेहनत है, हमारा उसमें कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला का फजल है। तो ये सब आप लोगों का एतमाद है, जो आप एतमाद करते हैं हमारे ऊपर, यहाँ पर बच्चे आप भेजते हैं। हमारा पूरा स्टाफ फीमेल है, कोई मेल उसमें मौजूद नहीं है। गाइड साहब के अलावा, गाइड साहब गेट पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, इसके अलावा इनका कोई बाकी क्लासेस में सरोकार नहीं है। हमारी टीचर्स को मैंने खुला माहौल दिया हुआ है कि आप क्लासेस में, यहाँ पर हमारी जो एक्स टीचर हैं वो भी कुछ बैठी हुई हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। आप हमारी टीचर से ना पूछें, जो हमारी एक्स टीचर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि कभी मैंने क्लास में इंटरफेयर नहीं किया। और जब भी मैं क्लास में जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि पहले टीचर को आगाह कर दूँ, रॉकिंग कर दूँ, या ऐसे कोई कंग्रेशन कर दूँ, या उनको पता चल जाए, या फिर मैं इजाज़त लेके जाता हूँ। तो पूरा एक ऐसा माहौल है जिसमें हमारी बच्चियाँ, आप जो जितने भी वालिदैन आप यहाँ पर एज ए टीचर अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं, मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप बच्चियाँ महफूज हाथों में हैं, और मेरी बहनों की तरह, मेरी बेटियों की तरह हैं। और अल्लाह ताला
आप सबको खुश रखिए और आपको बहुत ज़्यादा अता फरमाए, आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियों का बायस बने। बहुत शुक्रिया।